जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, एक नन्ही सी चिड़िया की भक्ति की। ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में भक्ति के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होगा, इसलिए इस कहानी को आखिर तक सुनिए। ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दे। ये सुनकर मुन्नू कहने लगा, नहीं नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाने डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने के लिए दूर गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े खा लिया करना, मैं एक दिन बाद वापस आ पाऊंगी। ये सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वो काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख लेना, कल इसे बाजार में बेच देंगे। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वो सो रही थी तो उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी। वो नन्ही चिड़िया नारायण नारायण का जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वे आकर मुझे तो बचा ही लेंगे और साथ ही मेरे बच्चों को दाना भी देंगे। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे? तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। जानकी ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से ये सब कुछ छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी। ये सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर पूरा विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही ये लीला रचाई है। सुबह जानकी ने ये सारी बातें अपने पति को बताईं। तब उसने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वो इसे मारकर खा जाएंगे। तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर आई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखूंगी इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया एक कसाई को भेज दी। शिकारी उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो? तब उस नन्ही सी चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूं कि यदि मरने वाली हूं तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहां एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे ये चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए आप ले लो। कसाई ने वो चिड़िया उसे बेच दी। तब जानकी ने उससे पूछा, बहन तुमने ये चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने यहाँ भेजा है और बताया है कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका जूठा पानी अपने बेटे को पिलाओ, वो बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वो औरत चिड़िया का जूठा पानी लेकर उसे आज़ाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। यह सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बराबर ही रहती है, इसलिए हमारा विश्वास कितना दृढ़ है
निर्भर इस बात पर करता है कि भगवान कब और कितनी जल्दी हमारी रक्षा के लिए आते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत बनाइए ताकि भगवान को स्वयं आना पड़े आपकी रक्षा के लिए। आशा है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।